आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन आपको वक्त पे मैसर हो सके। हमारा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 7.4, जिसका ताल्लुक सिंध टेक्स्ट बुक की मैट्रिक की किताब के साथ है। इसका पेज नंबर है 179। आज हम इसका में दो चीज़ें पढ़ाने की आपको ज़हमत कर रहे हैं। एक के डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे सॉल्व होंगे और दूसरे ये कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का कैसे पता लगेगा। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, इसका हमने सी पार्ट लिया है। हमें कहा गया कि एवेलुएट द डिटर्मिनेंट ऑफ 64, 8, 8 और 64। सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे सोल्यूशन करते वक्त कि इसको हम किसी एक डिटर्मिनेंट का नाम दे, मैट्रिक्स का नाम दे देंगे। हमने इसका नाम रख दिया ए। तो ए का जब हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो जो मैट्रिक्स के ब्रैकेट हैं ये डिटर्मिनेंट के ब्रैकेट्स में चेंज होंगे और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ √64 ए और √64। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने आपको एक्सप्लेन किया था, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए लीडिंग डायगोनल की एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी और प्रीसीडिंग आपस में मल्टीप्लाई होंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे भी हमने वही काम किया है कि √64 इंटू √64 किया है और माइनस का साइन डाल के 8 इंटू 8 किया है। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आ रहा है 0। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये कहा गया है कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, कौन सा नॉन सिंगुलर होगा, आप उसको सॉल्व करके रिजल्ट बताइए। तो हमने इसका जो बी पार्ट लिया है उसमें हमें कह रहा है -4, 4, -5 एंड 2। जब हम इसको डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ -4, 4, -5 एंड 2। यहाँ हम लीडिंग डायगोनल की एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आ रहा है -4 इंटू 2, उसके बाद माइनस फार्मूले का है और -5 इंटू 2 आ रही है प्रीसीडिंग डायगोनल्स की एंट्रीज़ का प्रोडक्ट। रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है -8 + 10। अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो रिज़ल्ट आ रहा है 2, जो कि 0 के बराबर नहीं है, लिहाजा हम कहेंगे कि हमारा मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमने पार्ट लिया है वो है सी पार्ट इसी क्वेश्चन का। उसमें क्या रहा है -4, 5, 8 एंड -10 हमें दिया गया है मैट्रिक्स। इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो लीडिंग डायगोनल्स की एंट्रीज बन रही है हमारे पास -4, -10, तो प्रोडक्ट आएगा -4 इंटू -10 माइनस हमारा फार्मूला का है बेटा। इसके बाद हमारे पास आ रहा है प्रीसीडिंग डायगोनल की एंट्रीज आ रही है 5 और 8, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है 40 - 40, जो कि 0 के बराबर आ रहा है। लिहाजा हम ये कहेंगे कि जो मैट्रिक्स है हमारा ये सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर है? क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ रहा है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहा है कि A = 2, 3, 1, 0 देन शो दैट A ऑफ A इनवर्स = 1। यहाँ पे हम इसका A इनवर्स निकालेंगे और A इनवर्स निकालने के लिए पहले हमें ये चेक करना होगा कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स A लिखा, उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 3 0 0 और -2 1 2, तो रिजल्ट आ रहा है -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। लिहाजा हमारे पास ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ रहा है तो इसका हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो पॉसिबल होगा। अगले स्टेप में हम सबसे पहले इसका एडजॉइंट निकाल देंगे। एडजॉइंट हमारे पास आ रहा है क्योंकि हमने लीडिंग डायगोनल्स की एंट्रीज़ की जगह बदलनी है, तो एडजॉइंट हमारे पास आ रहा है 0, 3। लीडिंग डायगोनल्स की एंट्रीज ने अपनी जगह बदल ली और जो प्रीसीडिंग डायगोनल्स थे हमारे 2 और 1 उन्होंने अपने साइन चेंज कर लिए। तो हमारे पास एडजॉइंट ये आ गया 0, -2, -1 एंड 3। इसके बाद हमने फार्मूला लिखा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, तो वो फार्मूला हमारे पास होता है A इनवर्स = एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। एडजॉइंट A की जगह हमने A की वैल्यू डाल दी, एडजॉइंट A की, और उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू हमने निकाली थी -2, वो हमने नीचे लिख दी। उसके बाद हम सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो बाहर वाली जो वैल्यूज़ हैं -1/2 ये अंदर की तमाम एंट्रीज़ को डिवाइड करेगी जाके। जब डिवाइड करेगी तो पहला एलिमेंट 0 आ जाएगा, दूसरा -2 अपॉन -2 आ जाएगा, तीसरा -1 अपॉन -2 आ जाएगा और चौथा एलिमेंट जो है यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट वो 3 अपॉन -2 आ जाएगा। सॉल्व होने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आ रहा है 0, 1, 1/2 -3/2। इसके बाद हमें A ऑफ A इनवर्स निकालना है। लिहाजा यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले हम A मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर डॉट डाल के हम A इनवर्स का मैट्रिक्स लिखेंगे। वो है हमारे पास -1/2, 0, -2, -3 और 3। इसको हम एज इट इज़ यहाँ लिखने के बाद क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इनकी जगह बदल लेंगे, यानी -1/2 और 3, 2, 0, 1 अपनी जगह रहेगा, -1/2 हमने बाहर लिख लिया। अब हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे।
जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 0 प्लस ऑफ -2, यानी फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह सेकंड रो को भी हम दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। रिजल्ट हमारे पास आ रहा है -1/2, -2, 0, 0 और -2। जब ये -2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ जाएगा 1001, जो कि i के बराबर है, यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद यहाँ पे ये नोट कर लीजिएगा कि इफ़ b इज इक्वल टू n ऑफ a हो तो डिटरमिनेंट ऑफ b अगर हम निकालें तो वो होगा n² ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a। ये आपको MCQs आएगा, इसको याद कर लीजिए, इसको समझ लीजिए अच्छी तरह, अपने पास नोट कर लीजिएगा इसको। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ a इज इक्वल टू 4 3 x 5 इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। हमें क्या कहा है उसने कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है, लिहाजा हम सोल्यूशन की हेडिंग डाल के सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। जब हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 4 5 10 और 3x 3x, तो 10 माइनस 3x हमारे पास आएगा। क्योंकि मैट्रिक्स सिंगुलर है लिहाजा हम इसको डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को 0 के बराबर सपोज कर लेंगे, क्योंकि हमें उसने कहा है कि मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है। लिहाजा जब डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू हम डालते हैं वो है 10 माइनस 3x, तो एक इक्वेशन बनेगी। यहाँ से हम सॉल्व करके पहले 10 को उधर ले जाएंगे तो -10 हो जाएगा, फिर -3 से हम डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10/3, जो कि इसका आंसर है। यहाँ पे हम आज के अपने लेक्चर को एंड कर रहे हैं बेटा, इसको अच्छी तरह देख लीजिए और समझ लीजिए, फिर इससे आगे की वीडियो इंशाल्लाह हम जल्द आपको सेंड कर देंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।